हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट ईवीएस में पूछे जाने वाले एक टॉपिक पशु पर। पशु से जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक 220 किलोग्राम हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन बी है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। और ऑप्शन डी है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ये सीटेट में 2022 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है कि जो 3 महीने के बच्चे होते हैं हाथी के, वो सामान्यतः 200 किलोग्राम के होते हैं। ये सही कथन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जो हाथी होते हैं वो एक दिन में 100 किलोग्राम करीब पत्ते और झाड़ियाँ खाते हैं। और हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं। यहाँ लिखा है बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं। और अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि वो जो हाथी होते हैं वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है। ऑप्शन है ए मोर, बी कोयल, सी तोता और डी गौरैया। तो कौन सा है ये पक्षी? गौरैया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये 2010 से मनाना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? ऑप्शन है ए लंगूर, बी स्लॉथ, सी कुत्ता और डी बाघ। ये सीटेट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन का जो है अपने कान के द्वारा जो है ध्वनियों को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बाघ। बाघ जो है अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा सकता है अपने कानों को और ध्वनियों को इकट्ठा करता है। बाघ के सुनने की क्षमता जो है बहुत तेज होती है। वह पत्तों की जो सरसराहट होती है और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फ़र्क कर लेता है, और जो है वो अपनी ताकत और फुर्तीलेपन से जाके उस जानवर का शिकार कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। सी है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डी है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और ई है, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। इनमें से सही कथन क्या है? तो सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है ए बी ई, बी है ए बी और डी, सी है ए बी सी और ई, और ऑप्शन डी है ए सी डी और ई। ये सीटेट में 21 और 22 में 2021-22 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन जो है वो सही है, ए सही है। कथन ए सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और दूसरा, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। और नर मक्खियाँ जो हैं, छत्ते के अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बी और डी यहाँ पर कथन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है।
ऑप्शन है ए कबूतर कपोत, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी मैना। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा जो है आगे पीछे कर सकने वाला, झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? मैना है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। मैना जो है वो झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को कर सकती है, जबकि उल्लू जो है वो काफ़ी पीछे तक अपनी जो है गर्दन को घुमा सकता है। 270 डिग्री तक वो अपनी गर्दन को घुमा सकता है उल्लू। और तोता जो है वो मनुष्य की आवाज़ की नकल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। ऑप्शन है ए इल्ली एवं श्रृंग, ऑप्शन बी है सुंडी एवं मक्खियाँ, ऑप्शन सी है मूंग एवं मक्खियाँ और ऑप्शन डी है सुंडी एवं इल्ली। ये सीटेट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कौन से इसमें से कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं? सुंडी एवं इल्ली कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किन पक्षियों के चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन ए फ्लेमिंगो हंसावर, ऑप्शन बी रॉबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया, सी मिकाओ लंबी पूंछ का तोता, ऑप्शन डी गौरैया। किसमें चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें होती है? फ्लेमिंगो में होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, एक झुंड में 20-25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। बी है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। सी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। डी है, किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है वही सभी फैसले लेती है। यहाँ पे कौन सा सही है बताना है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, केवल ए, ऑप्शन बी, केवल बी, ऑप्शन सी और डी और ऑप्शन डी है ए, बी और डी। ये 21, 14 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि जो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और जो हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है वो जो है सभी फैसले लेती है। ये दोनों कथन जो है वो सही हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा सही? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? ऑप्शन है ए चींटियाँ, बी दीमक, सी मूंग, डी मधुमक्खी। कौन सा इसमें सामाजिक कीट नहीं है? मूंग जो है वो सामाजिक कीट नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ऑप्शन है ए बाज पक्षी, चमगादड़, चील, ऑप्शन बी है रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी, ऑप्शन सी चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा जो है वो क्या है? अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनके गंध से ढूंढ लेते हैं। जो चींटियाँ होती हैं वो एक के पीछे एक जो चलती हैं, वो क्या है, चींटियों को जो है सूंघते सूंघते एक दूसरे की गंध को जो है चींटी जो है वो गंध छोड़ती रहती है और दूसरी वाली उसी के पीछे सूंघकर उसे फॉलो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी है, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। सी है, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। और डी है, केचुए का मल मृदा को उर्वर और उपजाऊ बनाता है। इनमें से सही कथन क्या है? ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन बी है ए, बी और सी, ऑप्शन सी है ए, सी और डी और ऑप्शन डी है ए, बी और डी। ये सीटेट में जो है पूछा गया प्रश्न है 22 में जो है 7 जनवरी को, 11 जनवरी 22 में और 23 दिसंबर 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही कथन क्या क्या है? इसमें सही कथन है केचुए जो है
वो छेद बनाते हैं, वायु और जल मृदा तक पहुंचते हैं, जिससे पहुंचता है खेत की में छेद बनाकर ज़मीन को पोली करते हैं, ये भी सही है। और उनके मल से मृदा जो है उर्वरक बनता है, उपजाऊ बनता है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही है। तो जिसमें है होगा ये ऑप्शन, और ये ए, बी और डी होगा, वो ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन है ए छिपकली और गिलहरी, बी है छिपकली और कछुआ, सी है चूहा और गिलहरी, और ऑप्शन डी है सांप और गिलहरी। ये सीटेट में 2015 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्या है, कौन से जो जानवर हैं वो अपने दांतों को बहुत लंबा और ना होने देने के लिए क्या है, कुतरते रहते हैं उनको और काटते रहते हैं वस्तुओं को। तो ये आंसर क्या होगा यहाँ, चूहा और गिलहरी, ऑप्शन सी। देखिए इससे क्वेश्चन से पता चलता है कि ये देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था और 2022 में। तो अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं तो वो रिपीट करने की चांसेस बहुत हद तक है। कई क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। ऑप्शन है ए दी चिड़िया, बी बीवर पक्षी, सी कलचिड़ी और डी उल्लू। क्या सही होगा, उल्लू। उल्लू की आंखें आप लोगों ने देखी होगी, वो सामने की तरफ रहती है और सभी चिड़ियों की क्या होती है, साइड में होती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, उल्लू, ये सही होगा। उल्लू जो है वो रात में उससे अधिक अच्छी तरह से दिखाई देता है और इसके कान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और रात में भी जब इसका कोई शिकार करता है तो इसे पता चल जाता है कानों के द्वारा। और ये जो है अपनी गर्दन को कितने 270 डिग्री तक घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। सी कथन है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। डी है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। इनमें से सही कथन क्या है। ऑप्शन ए है केवल बी, ऑप्शन बी है केवल डी, ऑप्शन सी है ए, सी और डी, और ऑप्शन डी है ए, बी और सी। यहाँ ये सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ कौन कौन सा कथन सही है। ए सही है, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। बी सही है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है और अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए। तो यहाँ पे ए, बी और सी सही है। तो ऑप्शन हम देखेंगे ए, बी, सी किस में है, डी में है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। ये सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ऑप्शन है ए सिकपर बत्सा पिंटल डक, बी छोटी मत्स्यकुरी आस्त्रे, सी हंसावर फ्लेमिंगो, ऑप्शन डी है छोटी जलरंग स्टिंट। क्या आता है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। छोटी प्रवासी पक्षी जो जलरंग है लिटिल स्टिन, वो उत्तरी ध्रुव से 8000 किलोमीटर यात्रा करके भारत पहुँचती है। इसका वजन 25 से 40 ग्राम के आसपास होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। ऑप्शन है ए तिकोने आकार की चोंच, ऑप्शन बी सीधी और पतली चोंच, सी हुक जैसी चोंच, और ऑप्शन डी लंबी पतली सुई जैसी चोंच। ये सी टेट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस प्रकार की चोंच जो है मीट को काटने और खाने के काम आती है, हुक जैसी चोंच। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा, ऑप्शन सी।
त्रिकोण आकार वाली चोंच जो होती है वो बीजों को तोड़कर चूर चूर करने के काम आती है। सीधी और पतली चोंच जो होती है वो शाखाओं और लकड़ी में छेद करने के काम आती है। और जो लंबी और पतली सुई की जैसी जो चोंच होती है वो पानी के अंदर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुए, उनको ढूंढने के लिए और उसको खाने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप है। ऑप्शन है वे अंडे देते हैं। ऑप्शन बी है वे जहरीले होते हैं। सी वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और डी उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में क्या एक कॉमन बात है कि वे सभी जो हैं अंडे देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन सा है वो पक्षी? ऑप्शन है ए बाज, कौवा, कबूतर। बी ऑप्शन बाज, चील, गिद्ध। सी है कबूतर, तोता, चील। और ऑप्शन डी है कौवा, चील, बुलबुल। ये सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन से जो हैं वो पक्षी हैं जो हम लोगों से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं अधिक दूरी की? तो यहाँ पर बाज, चील और गिद्ध जो हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी में देख सकते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि यह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास। क्वेश्चन नंबर 19 है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। ए आर्कटिन टर्न, बी हमिंग बर्ड, सी एल्ब्रेट्रॉस और डी है पेंगुइन। कौन सा जो है पक्षी वो बर्फ पर अंडे देता है? पेंगुइन देती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। ऑप्शन ए हरा और पीला, बी नारंगी और लाल, सी काला और सफ़ेद, डी बैगनी और नीला। ये सीटेट में 2014 में, 2013 में और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो है किस में देखते हैं? वे काले और सफ़ेद में देखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ काले और सफ़ेद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दी गई सूची पर विचार करिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? ए घड़ियाल, बी कछुआ, सी मछली और डी कौवा। कौन दूसरों से भिन्न है? कौवा भिन्न है। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। ए सूर्य पक्षी, बी कौवा, सी बारबेट और डी भारतीय रॉबिन। ये सीटेट में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही आंसर क्या होगा? छोटे पेड़ पर लटकता हुआ कौन बनाता है घोंसला? बनाती है सूर्य पक्षी जो होती है वो अपना घोंसला सनबर्ड बनाती है। कहाँ पे? लटकते हुए पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ए बुलबुल, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी गौरैया और ऑप्शन डी मधुखोरा। किसके नर और मादा जो है वो दिखने में समान होते हैं? बुलबुल के। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ए सींगों के लिए, बी त्वचा के लिए, सी दांतों के लिए और डी खुशबू के लिए। ये सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस लिए मारे जाते हैं? त्वचा के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ए पेड़ से, बी ऊंट से, सी बकरी से और डी एलिका से। किससे मिलती है? जो पश्मीना ऊन होता है वो बकरी से मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? ए कसक, बी विस्देत, सी कृतक छेदक और डी शल्क। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट में। तो सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदेत कहा जाता है। विषदंत, यमदूती, मकरी, ये सब जो है कराली, कालरात्रि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? ऑप्शन ए दुबोइया रसर वाइपर, ऑप्शन बी अफाई ककरस सल्की वाइपर, ऑप्शन सी भारतीय शैल अजगर पाइथन और डी करत। कौन? ऑप्शन सी जो है भारतीय शैल अजगर पाइथन जो है वो जहरीला नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए बिल्ली, बी गिलहरी, सी सांप और डी बाघ। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसके दांत जो हैं वो पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं आगे के दांत? गिलहरी के। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा कथन है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसमें सही बताना है, केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन 1 ए है, ऑप्शन बी है केवल 1 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। ये सीटेट में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। जो है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है। और 3 महीने से छोटे हाथी जो होते हैं, 3 महीने के हाथी 200 किलोग्राम के होते हैं और एक दिन में ये 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। और जबकि 10 घंटे आराम करते हैं ऐसा नहीं है, वो बहुत कम हाथी जो है 2-4 घंटे ही सोता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ए उल्लू, बी कौवा, सी कोयल और डी मैना। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है? उल्लू। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।